कितना सुंदर वातावरण बना हुआ है कि हम तो सुनते सुनते ऐसा लग रहा था क्या मज़ा आ गया। हमारा बोझ आज मुझे बोलना चाहिए भाई साहब ने संभाल लिया। गुरुदेव से यही निवेदन करते रहे कि गुरुदेव हमारी जो जिम्मेदारी आप देते हैं हर एतवार को इनके लिए सफाई कम से कम करें, किसी किसी को भेजते रहिएगा ताकि हमारी थोड़ा थोड़ा बोझ कम होते रहे। भाइयों को बताने के लिए, गुरुदेव की बातों को रखने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ मन में लेकर के आना पड़ता है, नहीं तो सबको यही सोचता है कि हाँ भाई क्या वही बात किसी की बात बोलते रहते हैं। भाई साहब पटना वाले मनीष जी युवा प्रकोष्ठ की बातें हमेशा हमको प्रोत्साहित करते रहती है, क्योंकि उनका भी जो लेक्चर होता है कॉमन होता है। कहते हैं कि जब गायत्री मंत्र एक ही है तो बात आप बोलने वाला, स्टेज से बोलने वाला आदमी दूसरा बात कहाँ से बोलेगा। हम लोग हमेशा उसी बात को कहते रहते हैं। भाई साहब 2-3 बात मैं अपने समय पर ध्यान देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि गुरुदेव का काम ही हम लोगों का असली काम है। हमेशा इस बात को हम रिपीट करते हैं। 2-3 बात जो हमारे लेक्चर में कॉमन होता है, वो पहला बात है कि महाजनों ए नगतः सह पंथा। कहीं भी आप जाना चाहते हैं, किसी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो आपसे पहले उस पोस्ट पर जिसने पहुंच चुका उससे एक बार पूछ लीजिए कि जाने का रास्ता क्या है। और इसमें हमारे गुरुदेव सबसे बेहतरीन रोल मॉडल के रूप में हमारे सामने आते हैं। 5 जीवन उनकी चर्चा हमेशा सब बड़े बड़े विद्वान लोग किया करते हैं। गृहस्थ जीवन उनका देख लीजिए, एक तपस्वी का जीवन देख लीजिए, एक लेखक का जीवन देख लीजिए, एक समाज सेवी का जीवन देख लीजिए। कोई भी जीवन वो किसी से कम नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को दूसरा नहीं, बस गुरुदेव को ही रोल मॉडल, उन्हीं की कही हुई बात पर हम लोगों को अगर चलते रहें तो मुझे लगता है कि जीवन का कोई भी सफलता, कोई भी चीज़ हमको पाने में दिक्कत और परेशानी हम लोगों को नहीं होगी। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि बेटे हम वही बात बोलते हैं जो दादा गुरु हमको सिखाते हैं। हिमालय की ऋषि सत्ताएं हमको आकर के बताती हैं प्रेरणा के रूप में, हम वहीं आप लोगों को प्रवचन देते हैं। वही बातें हम अखंड ज्योति के माध्यम से, वही बातें हम 32 पुस्तकों के माध्यम से हम लिख करके आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमको दूसरी तरफ किसी के पास देखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा कमाने का मन करे तो गुरुदेव के रास्ते पर चल पड़ो। इच्छा रखो कि हमको पैसा कमाना है, हर चीज मिलते हुए चला जाएगा। उनके बताए हुए फॉर्मूला पर हम अपने जीवन में धारण करेंगे। तपस्या करना है तो भी हमारे सामने गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव बोले हुए हैं कि कोई एक तपस्वी अगर जीवन भर तपस्या करे, कोई काम नहीं करे, 24 घंटा वो गायत्री मंत्र, शिव मंत्र या किसी भी मंत्र को सिद्ध कर चुका है और पूरा जीवन लगा दे, और पूरे जीवन लगाने के बाद जो उतना उसकी पुण्य उसको इकट्ठा होगा, उससे ज्यादा पुण्य का इकट्ठा मैं कर दिया हूं इतना काम को करते हुए। 20 करोड़ के आसपास आपकी जनसंख्या है। गायत्री परिवार की हमारी संख्या 20 करोड़ के आसपास है। 80 देशों से ज्यादा जगह पर गायत्री परिवार का काम अभियान के रूप में चल रहा है। 5000 से ज्यादा शक्ति पीठ है। किस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं साहब? लोक सेवी के अगर बनना चाहते हैं तो भी अपने गुरुदेव को रोल मॉडल बना लीजिए। क्या जरूरत है किसी नेता मंत्री को सामने रखने की? जितना भी समाज में फील्ड हो सकता है, जितनी भी बातें आप कर सकते हैं, जहां भी आपको जाना हो, हर जगह गुरुदेव को देख लीजिए। एक बार शांति कुंज को देख लीजिए, सारी समस्या का समाधान है। क्या मुझे करना है, हर चीज आपको जीवन में दिखाई देने लगेगा। और ये सब चीज गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि गुरु और शिष्य के बीच का जो रिलेशन होता है, आदरणीय भाई साहब अभी बताए, ये श्रद्धा और विश्वास एक ऐसी चीज है कि गुरुदेव से या ऋषि सत्ताओं से दादा गुरु ने गुरुदेव को यही चीज प्रदान किया था। यही वो हथियार है, श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, जिससे इतनी बड़े संग्राम को हम लोग जीत सकते हैं। दूसरा कोई हथियार नहीं है साहब। देखते हैं ना, योग कराते हैं लोग, बोलते हैं इस चीज को कि भावना कीजिए,
ये भावना कहाँ से होगा? आप चाह करके भावना, आप कोई भावना नहीं करता है क्या? कोई बड़े बड़े मोटिवेटर लोग होते हैं, पैसा कमाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि आप भावना कीजिए। अरे कहाँ से कैसे भावना कर दूँ यार? अब भावना कीजिए कि धन की बारिश हो रही है। अब भावना कीजिए कि हमारे घर में लंबी लंबी गाड़ी लगी पड़ी है, मर्सिडीज हमारे घर में है, ऐसा है। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो भावना कीजिए। श्रद्धा, भावना, प्रेम, आत्मविश्वास, यही गुरु सत्ता अपने शिष्य को यही हथियार देता है। इसी हथियार के माध्यम से आप अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। गुरुदेव बोले हुए हैं ना कि आपका जो शरीर दिख रहा है वो एक शरीर नहीं है। एक सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक शरीर है, जो अस्थूल शरीर जिसको आप टच करते हैं। और हर शरीर का एक अपना अपना पर्सनालिटी होता है। आपकी पहुंच अगर इसी शरीर तक है तो इसका गुण, कर्म, स्वभाव आपके जीवन में दिखेगा। आप उतना ही तक आपकी पहुंच है। जैसे जैसे आपकी साधना अंदर के तरफ जाएगी, इसके अंदर और भी सब बहुत सारे शरीर हैं जिसको गुरुदेव कोष बोले हुए हैं। पंचकोश की साधना जो आप लोग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा गुरुदेव क्या बोलते हैं। हम लोग ऐसे ही पंचकोश की साधना का ध्यान करते हैं और लगा देते हैं और सामने बैठ जाते हैं। विशेष निवेदन मैं करना चाहूंगा कि गुरुदेव शरीर में तो नहीं है, लेकिन कम से कम यूट्यूब पर या किसी पुस्तक में जितना बात वो बोल करके चले गए, मात्र उतना चीज को तो समझिए तो कम से कम। पांचों शरीर को गुरुदेव बोले हुए हैं। हर शरीर की एक अलग अलग व्यक्तित्व होता है। आपकी अगर टच उसके अंदर जस्ट अस्थूल शरीर के अंदर तुरंत बताए हुए हैं सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है। जहां तक आपकी पहुंच होगी, जितना आप गहरे होते चले जाएंगे, आपकी ध्यान की गहराई, आपकी साधना की गहराई, उतना ये सब अंदर जाने के लिए श्रद्धा, भावना, विश्वास, प्रेम ही हथियार है। अब चाह करके कुछ नहीं कर सकते हैं आप। भाई साहब बोल रहे थे ना कि मैं गुरुदेव के सामने आंखों से आंखें मिलाए और आंख से आंसू निकाली, तो गहरी बातें हैं सब। किसी न किसी शरीर को टच कर गया, वो चीज प्राप्त हो गई इनको। गुरुदेव तो ऐसा है नहीं कि इन्हीं के लिए बोले हुए हैं कि हाँ हमारे संजय जी हैं, हमारे स्पेशल आदमी हैं, अभिभूति जी हमारे दुश्मन हैं। गुरुदेव तो एक यूनिवर्सिटी है साहब। गुरुदेव एक किताब है हर व्यक्ति के लिए। कोई भी उस किताब को पढ़ सकता है, कोई इस फॉर्मूला को अपना सकता है। खुलम खुली अपने बच्चों के लिए गुरुदेव ने लिख दिया है। गुरुदेव यूनिवर्सिटी है, वही लाइब्रेरी हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। बस अपनाने की जो जरूरत वाला चीज है वो श्रद्धा, भावना है। इसी माध्यम से आप ऊपर से अंदर आप जा सकते हैं। और तीसरी बात भाई साहब बता रहे थे, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। तो मेरा अपना सोच है कि तीनों के तीनों काम हमारे हिसाब से साथ साथ चल रहा है। आपको समाज निर्माण करने के लिए कुछ अलग प्लानिंग नहीं करनी है साहब। गुरुदेव बोले हुए हैं, गुरुदेव का संकल्प है, व्यक्ति में दो तो का उदय, धरती पर स्वर्ग का उतरन। सतयुग कैसे आएगा? समाज के निर्माण से। समाज का निर्माण कैसे होगा? परिवार के निर्माण से। और परिवार का निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। और व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा? उसके लिए फॉर्मूला दिया है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा से। तो आप साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा आप कर रहे हैं। जो सेवा वाला टर्म है ना, वही समाज निर्माण है। उतना ही हम लोगों को करते चलना है। कभी नहीं गुरुदेव कहते कि भगत सिंह जिस प्रकार से फांसी पर झूल गए, चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से गोली खा गए, झांसी की रानी सुभाष चंद्र बोस, ये सब चर्चा गुरुदेव किए हैं। लेकिन समाज निर्माण के लिए जो कुछ भी आप संकल्प लेते हैं, उतना ही आप करते चले जाएं। गुरुदेव को उतना ही समाज निर्माण से मतलब है साहब। साधना, जब गुरुदेव से कोई व्यक्ति जुड़ता है तो गुरुदेव लिखित रूप में बोलते हैं कि आओ बेटा क्या क्या है। गुरुदेव एक ऐसा डॉक्टर हैं, गुरुदेव हमारे सामान्य ऋषि नहीं हैं। एक ऐसा डॉक्टर हैं कि रोगी उनके पास कोई जाता है
तो ट्रीटमेंट तो वो डॉक्टर करता ही है, साथ साथ उसे इंट्रोडक्शन लेकर के, और चाहता है कि ये व्यक्ति भी जीवन में डॉक्टरी पास कर जाए। जब किसी व्यक्ति के पास कोई समस्या होती थी, गुरुदेव के पास हो जाते थे, तो समस्या का समाधान तो गुरुदेव कर ही देते थे अपनी तपस्या से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से। साथ साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा गुरुदेव इस प्लानिंग को करते रहते थे कि इसको ऐसा बुद्धि दे दूं, ऐसा कुछ व्यवस्था दे दूं कि इस प्रकार की समस्या इसके जीवन में ना आए। उस व्यक्ति को साधना से, स्वाध्याय से, संयम से, सेवा से जोड़ देते थे गुरुदेव। यही रास्ता है जिस रास्ता से धीरे 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 चलते चलते आप गुरुदेव तक पहुंच सकते हैं। गुरुदेव बोले हुए हैं, श्रद्धा का विकास कैसे होगा? हनुमान जी वाली कहानी इसके पहले हम बार बताए थे। श्रद्धा का मतलब यही हुआ, विश्वास का मतलब यही हुआ कि जो गुरुदेव आता है आपके जीवन में कैसे, गुरुदेव की, अपने गुरु को, अपने इष्ट को, जिसको भी आप मानते हैं, उसकी कही हुई बात के रास्ते पर चलना, चलने से ही श्रद्धा का आपके जीवन में विकास होता है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। उदाहरण के रूप में हनुमान जी को देख लीजिए। माता जी, सीता माता सिंदूर कर रही थी नहा धोआ करके, घूमते फिरते कहीं, अयोध्या की कहानी है। लौटने के बाद लड़ाई, जब रावण से लड़ाई जीत गए थे, उसके बाद लौटने के बाद की कहानी है। हनुमान जी बोले कि माता जी आप क्या कर रही हैं, ये सब करने से क्या होता है? आप, आपके प्रभु बहुत खुश होते हैं इससे। हनुमान जी पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा सिंदूर से ही नहा लिए। श्रद्धा का मतलब यही होता है, मेरे इष्ट को जो अच्छा लगता है हम वही काम करेंगे, यही श्रद्धा का मतलब, हम यही जानते हैं। बस हमारे आज तक जितना भी हमने अखंड ज्योति पढ़ा है, गुरुदेव की बातों को सुना है, श्रद्धा विश्वास का मतलब यही होता है कि आप अपने इष्ट को कितना मानते हैं। गुरुदेव भी बोले हुए हैं, हमारे पास, हमारे घर में एक लिटरेचर सटा हुआ है, बहुत सारा लिटरेचर मिला, लेकिन उसको हमने नहीं साटा। बस एक चीज को मैं साटा हूं कि हमारे लिटरेचर में हमारे विचार को मैं सोच क्या रहा हूं, तुम उसको देखो। मेरा उद्देश्य, मैं क्या कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो चीज मत देखो, किस उद्देश्य के लिए मैं चाह क्या रहा हूं, उस चीज को सोचो और समझो। वही मेरा सबसे बेहतरीन चीज है, सबसे अच्छा चीज मेरा वही है। बाल संस्कारशाला में हम लोग भाई लोग जाते हैं, बात को बदल करके मैं आ रहा हूं, तो हम लोगों का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। दुनिया को बुलाने के लिए हम अंग्रेजी सिखाएंगे, मैथमेटिक्स सिखाएंगे, योग कराएंगे, पीडीसी क्लास करवाएंगे, लेकिन रियल अपने उद्देश्य को नहीं भूलना है। 3200 पुस्तकों में शायद ही कोई पुस्तक ऐसा होगा जिसमें पीछे में लिखा रहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का। आप कोई काम कर रहे हैं, अगर उद्देश्य, इस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, तो मान करके चलिए कि आप गुरुदेव का काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। आप पीडीसी क्लास करा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, समाज का कुछ ना कुछ भला हो रहा है, जरूर है, उससे भी गुरुदेव खुश होंगे। लेकिन लिटरेचर में कहीं ना कहीं लिखे हैं, हर जगह लिखने की हमारे गुरुदेव कोशिश किए हैं कि मेरा उद्देश्य बेटा ट्यूशन पढ़ाना नहीं है। विक्रेता बन करके तुम साहित्य बेचने के लिए समाज में मत जाना। एक युग निर्माणी के रूप में जाकर के हमारा साहित्य को तुम बेचना। भले दिन भर में 2 ही 4 पुस्तक बिके, लेकिन ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए जो पढ़ करके उसको पढ़े, पढ़ने के बाद अपने जीवन में अपनाए, और अपनाए ही नहीं, ये अच्छा चीज है, तो जन जागृति अभियान भी चलाए तो हमको बहुत खुशी होगी। घूम फिर करके हमको लास्ट तक इसी पॉइंट पर आता है कि अपने गुरुदेव को रोल मॉडल माने। किसी भी फील्ड आप ले लीजिए, समाज का किसी भी फील्ड को आप ले लीजिए, चाहे वो साधना का फील्ड हो, चाहे वो नेतागिरी का फील्ड हो। गुरुदेव तो हमारे नेता नहीं बने, नेताओं को छोड़ दिए। गांधी जी के साथ आंदोलन में सब जाके नीचे देख लीजिए, स्लाइड लगा हुआ है। बहुत बड़े क्रांतिकारी हमारे थे, मार करके सर फोड़ दिए थे। बहुत ही बड़े बड़े लोग उनको जानते थे, और जब देश हमारा आजाद हो गया तो उनको भी मिला था कि आप आइए, कोई खास मंत्री, नेता मंत्री आपको हम बना देते हैं।
जो पुराने लोग हैं या पुराने पुस्तक पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, लेकिन गुरुदेव बोले कि नहीं, हमको इस काम को नहीं करना है। आपका देश अभी आधा आजाद हुआ है, सांस्कृतिक आजादी आपकी देश को नहीं मिली हुई है। हमको नेता मंत्री बनना मेरा शौक नहीं है। आप स्कूल खोलिए, हम गुरुकुल खोलेंगे। आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, हम एक अच्छा इंजीनियर कैसे बने इसकी व्यवस्था हम बनाएंगे। क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं है कि जिसको शिक्षा दे दिया जाए उसको देश सेवा ही करेगा। देश की सबसे बड़ी बड़ी संस्थान आईआईटी है। आईआईटी करने वाले लोगों, एक आईआईटी को बनाने में करोड़ों रुपए समाज का, सरकार का खर्च होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास केवल शिक्षा ही शिक्षा है, जो आज के समय में चल रहा है, वो आईआईटी करने के बाद जाकर के वो उस कंपनी को ज्वाइन करता है जो मैक्सिमम पैकेज दे रहा है, भले वो कंपनी देश का कुछ गड़बड़ काम ही क्यों नहीं कर रहा हो। इंजीनियर आपके अबुल कलाम भी थे, और इंजीनियर ओसामा बिन लादेन भी था। वो भी पता ना कैलिफोर्निया या हार्वर्ड से कहीं पढ़ाई किया था, वो भी तो इंजीनियर ही था। एक एक एम्स के लड़का को बनाने के लिए करोड़ों रुपया समाज का, सरकार का खर्च है। रिक्शा वाले से लेकर के प्रधानमंत्री का सब जीएसटी, इनकम टैक्स, न जाने कौन कौन पैसा कटता है, हमसे ज्यादा आप लोगों को पता होगा। वो सब पैसा सरकार के पास जाता है, और वो पैसा एक एम्स के एक बच्चे को कई करोड़ रुपया खर्च लगता है बनाने में। एक एमबीए को बनाने में भाई साहब जानते होंगे, आईआईएम लड़का को बनाने के लिए कितना खर्च लगता है। कहां सब लड़का संजय साहू बन जाता है। गेल में रहते हुए यहाँ पर हमारे साथ 6 साल रहे थे भाई साहब। 6 साल के आसपास हम लोगों के साथ थे, और जितने हमारे टीम के भाई लोग थे सबसे बड़े पोस्ट वाले हैं ये और शाश्वत शुक्ला भाई साहब। अब तो और भाई लोग आ गए, हमारे ज्ञान भाई साहब, प्रमोद साहू जी आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए। लेकिन उस जमाने की बात है, गेल में कोई आईआईएम का लड़का हो और वो बाल संस्कारशाला चलाने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। उल्टा में कहते थे कि अब मेरे पास 4 घंटा और टाइम है, अगर अभी उतनी से आपको मन हो तो कहीं और भेज दीजिए। ये सब श्रद्धा है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भाई लोग हमारे आए हुए हैं, गुरु के रास्ते पर चलें, गुरु को रोल मॉडल माने, जितना भी मान सकते हैं। गुरुदेव के अलावा कोई हम लोगों के पास उपाय नहीं है भाई साहब। और ज्यादा गुरुदेव समय आप हम लोगों से कहाँ मांगते हैं। आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए समाज सेवा जितना जरूरी है, गुरुदेव उतना ही में बोलते हैं कि हम बहुत काम कर लेंगे। हमारे पास लिख करके आते हो ना, जब गुरु दीक्षा लेते हो तो दिन वाला की साधना करेंगे, गुरुदेव 15 मिनट के अखंड ज्योति की पाठ करेंगे, स्वाध्याय के रूप में, संयम के रूप में हम खैनी नहीं खाएंगे, या मोबाइल एडिक्शन है, टीवी एडिक्शन है, गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, बहुत बिना काम धाम के बातचीत करते हो, कोई एक छोटा से छोटा चीज हमको दान दे दो। गुरुदेव यही मांगते हैं सेवा के रूप में। जो आपका सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य है उसका एक अंश समाज में लगाना, बस इतना ही से काम हो जाएगा। आजकल डिमांड थोड़ा ज्यादा हो गया है। जिस प्रकार गांधी जी बोले थे, एक एक ईंट सब कोई अगर मार देगा तो देश को आजादी दिलवाने में किसी की फांसी नहीं होगी। कुछ लाख कुछ हजार लोगों को जो फांसी हो गई, काले पानी की सजा हो गई देश को आजाद करवाने के लिए, वो इसलिए हुई कि हम लोग, बात बाकी लोग वही 2-4-5 हजार लोग आगे बढ़े, बात बाकी हाथ पर हाथ। वो केवल वो लड़ाई अपने लिए ही नहीं लड़े, हमारे आपके लिए भी लड़े। तो आजकल जो गुरुदेव हमसे समय ज्यादा मांग रहे हैं, हर व्यक्ति को गुरुदेव इतना ही चाहते हैं कि तुम्हारे हिस्से में जो हमसे कह करके आते हो कि गुरुदेव हम 15 मिनट, तीन माला करने में आपको 15 मिनट लगता है, स्वाध्याय करने के लिए 15 मिनट लगता है, संयम में जो अपने बुद्धि लगाते हैं। सेवा के फील्ड में इतना सेवा 2 प्रकार से गुरुदेव मांगे हुए हैं, अंशदान के रूप में और अर्थदान के रूप में। जो आपकी आमदनी है उसका एक हिस्सा। शंकराचार्य जो शुरू से ही नियम बना करके सब सनातन परंपरा में आ गए कि हम 10% अपने जीवन का समाज में लगाएंगे, चाहे भगवान के काम में लगाएंगे। तो वही गुरुदेव बोले हुए हैं कि 5 से लेकर के 10% हमारी अपनी जो भी तुम्हारी आमदनी होती है वो हमको दो, और नियमित कम से कम 15 मिनट, उसको बढ़ा करके 1 घंटा कर दिया गया। तो 7 दिन में कम से कम 7 घंटा का समय अगर समाज निर्माण में देते हैं, वो कहने के लिए समाज निर्माण है, लेकिन वो है रियली में व्यक्तित्व का ही निर्माण।
MBBS या डेंटिस्ट्री, मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, जो थर्ड ईयर से हम लोगों को दे दिया जाता है कि हाँ भाई आप क्लिनिक में पेशेंट को देख सकते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट को देख सकते हैं। तो उस समय तो हम वहां पर समाज का ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो समाज का काम किस लिए कर रहे होते हैं? ताकि मैं सीख लूं। फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर एक रूट कनाल का रेट मार्केट में 10-10 हजार रुपया है। अब मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में उसको 100 रुपया में किया जाता है। रेट अगर लिया जाए तो कौन जाकर के अपना मुंह खोल करके बैठेगा कि मेरा दांत ठीक कर दो? वो प्राइवेट में नहीं कराएगा। 10,000 रुपया अगर दे करके उसको आप ही ट्रीटमेंट कीजिएगा तो ऐसा व्यक्तित्व के जो गुरुदेव के हिसाब से जितना हम लोग समय दान देते हैं वो रियली में कहते हैं वो समाज निर्माण है, लेकिन अगर देखा जाए तो रियली में आप ही का डेवलपमेंट है। उसमें हार्ट सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, यूरो सर्जन है, ब्रेन सर्जन है, ये सब लोग कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट किसी समाज का सेवा ही तो करते होंगे। किसी मेडिकल कॉलेज में जब अपने पढ़ाई लिखाई के दरमियान सैकड़ों लोगों का मर्डर कर दिए होंगे, अगर उस प्रकार देखा जाए तो सैकड़ों लोगों का ट्रीटमेंट करके जब वो सीखे तब समाज में बाहर आकर के एक ऑपरेशन का 10 लाख रुपया आज के टाइम में उनका रेट है। तो कम से कम हम जब जो कुछ भी समाज निर्माण करने के लिए, तो वो उस समय मेडिकल कॉलेज में जो काम कर रहे थे वो रियल में उनके डेवलपमेंट के लिए था वो। तो गुरुदेव के हिसाब से गुरुदेव जितना आपसे समाज निर्माण कराते हैं, जितना आपने वादा करके आया है कि हम आपके यहाँ 1 घंटा हम काम करके देंगे, 7 दिन में 7 घंटा हुआ, कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है तो संडे के दिन आकर के हम लोग खड़े होकर के पूरा दिन देते हैं। कह क्या रहे हैं कि हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं, समाज निर्माण कर रहे हैं, लेकिन नहीं साहब। दादा गुरु ने गुरुदेव की जो दीक्षा दी थी उसमें बताया था साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। यही 4 तरीका है जिससे आप आगे बढ़ोगे, आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा। दुनिया के सामने कहा जा रहा है कि हम समाज निर्माण कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटा का समय जो नियमित आप निकाल रहे हैं वो व्यक्तित्व निर्माण के ही अंतर्गत ही आ रहा है। ये सोचने और समझने की हम लोगों को भूल नहीं करना चाहिए कि चेतना के अंदर आकर के हम समाज निर्माण करना शुरू कर दिए। देख लीजिए, ज्ञान प्रकाश नाम का लड़का यहाँ पर आता था, भाई साहब जानते हैं, TCS में काम करता था, इतनी समर्पित कार्य करता था भाई साहब कि 2-2, 3-3 बार संस्कारशाला वो चलाता था। इन्हीं के जैसा वो भी एकदम जागरूक आदमी था। इतना गुरुदेव उसको पुरुषार्थ भर दिए, सुबह से लेकर के इतवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक 2-2, 3-3 बार संस्कारशाला, साहित्य विस्तार जहां लगा दीजिए, उसके बाद भी समय बच जाता था। तो चेतना केंद्र में इतनी ताकत उसके पास जीवन में आ गई कि उसको मन हुआ कि हम योग से PhD करेंगे। तो गेट निकाल दिया, ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक लेकर के आया। वो कर तो रहा है, आम आदमी तो यही समझ रहा था कि समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन रियली में वो भी व्यक्तित्व निर्माण के अंतर्गत ही आता है। हम लोग बार बार हम कहते हैं कि हम लोगों को दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है। कहने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। जिस प्रकार से माता जी, घर की माता जी बच्चे लोगों को पढ़ाई कराती है, बच्चा बोलता है कि नहीं पढ़ेंगे, साइकिल खरीदोगे ना तब पढ़ेंगे, स्विमिंग में एडमिशन दिलवा दोगे ना तब हम पढ़ाई करेंगे, फलाना स्वीट्स लाओगे, फलाना मॉल में लेकर के जाओगे। बहुत सारी बातें को नहीं मानता है तो मम्मी लुभाने के लिए उसको वो देती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समझदार होते जाता है, जब वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तब उसको समझ में आता है कि पढ़ने के लिए तो हम माताजी से, पिताजी से हम घूस लिए हैं। हमको लगता है कि ये काम माताजी का है, उनका काम कर रहे हैं ना, तो उनके एवज में मैं इसे मिठाई खाऊंगा। बाद में वो बहुत बड़ा बड़ा नेता मंत्री बनता है, डॉक्टर बनता है, न्यूरो सर्जन, हार्ट सर्जन, MBA क्वालिफाई करता है। तब बहुत बहुत अंदर से कृतज्ञता के दृष्टिकोण से माता जी को देखता है कि हाँ माता जी सही काम, मेरा रियल काम तो यही था। IIT करता है तब। वैसे ही हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, अभी तत्काल कह रहे हैं ना हम लोग ये समाज सेवा है, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तब पता चलेगा कि मेरे जीवन का रियल काम यही है।
बचपना में हम लोग कहते हैं कि ये गुरुदेव का काम है। चेतना केंद्र कुमरेंद्र जी बुलाते हैं तो जाते हैं, तो चेतना केंद्र विभूति जी बुलाते हैं तो जाते हैं। बाद में पता चलेगा कि भाई सब चीज तो यहीं रखा के रखा रह जाना है। असली धन तो वही है जो गुरुदेव कमा करके गए हैं और जो रास्ता गुरुदेव दिखा करके गए हैं। देखते हैं ना शांति कुंज में बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता लोग कहीं नहीं है, सब किसी की सैलरी 7,000 है। पता है कि नहीं आप लोगों को? कोई कमी है क्या वहां पर? बहुत ज्यादा गुरुदेव भाव नहीं देते हैं, फिर भी मन हो तो सब चीज दे भी देते हैं। अपनी वाणी पर हम विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।